आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज और मैं हूं सुजीत पांडे। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के समाचार में खास क्या क्या है। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर पचम्बा थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक गिरिडीह अंचल अधिकारी असलम अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की अपील की गई। इस दौरान अंचल अधिकारी ने राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित किए गए आदेशों के बारे में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों को जानकारी देते हुए आगाह किया कि किसी भी तरह विधि व्यवस्था को खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार, राजीव कुमार सिंह, शहीद पूर्व मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, वार्ड प्रतिनिधि अनिल गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि विनोद वर्मा, आमिर अली, वार्ड प्रतिनिधि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमशाद, चांद रशीद आदि मौजूद रहे। करने का है तो हम लोग जो है अच्छी तरह से सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसका मनाएंगे और इस तरह की बातें जो है लोग प्रबुद्ध जनता है सबने अपना सूझबूझ से इस मामला को बहुत बखूबी जो है शांतिपूर्ण ढंग से इसका निपटारा किए। जो असामाजिक तत्व है उस पर कार्रवाई मुद्दा ये सर्वविदित है। दुर्गा पूजा आ रहा है। दुर्गा पूजा में हम लोग आपसी सौहार्द से और आपस में मिलजुल करके तनाव तो के बारे में सोचना ही नहीं है। आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हम लोग एकदम शांतिपूर्वक ढंग से इसको श्रद्धापूर्वक इसको संपन्न करना यही उद्देश्य है और इसमें हम लोग अभी ही लग रहा है कि सफल हो जाएंगे और आप लोग का भी सहयोग अपेक्षित है क्योंकि आप लोग मीडिया कर्मी इस पर अंकुश लगा सकते हैं। ऐसी वैसी कोई न्यूज़ पर किस तरह की समस्या ज़्यादा है? डीजे पर प्रतिबंध रहेगा? नहीं, प्रतिबंध नहीं है, साउंड कम रहेगा। वो तो सर्वविदित है पहले ही से। शांति समिति की बैठक पर अंचल अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पचम्बा थाना परिसर में किया गया था। पूर्व में हम लोग पूजा पंडाल के गणमान्य अध्यक्ष सेक्रेटरी से भी बैठक कर चुके हैं और आज हम लोग शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक किए थे। सभी लोगों ने दुर्गा पूजा काफ़ी शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का बात बोले और कहीं पर कोई विवाद इस तरह का नहीं है और प्रशासन पूरी तरह दुष्ट है। किसी भी परिस्थिति में प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से पूजा कराने के लिए तत्पर है, सक्षम है। राजधनवार प्रखंड के आदर्श कॉलेज के नज़दीक एक होटल में मुस्लिम एकता मंच के तत्वाधान में सियासी व तालीमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम प्रखंडों से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोग पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद और राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी भी शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के बीच फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर विचार विमर्श किया गया और समाज के लोगों को शैक्षणिक विकास की ओर बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। तमाम वक्ताओं ने एक स्वर से मुस्लिम समुदाय को आगाह किया कि बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार और दायित्व को नहीं समझ सकता। इसलिए तमाम मुस्लिम समुदाय अपने परिवार को तालीम देने का निश्चय करें। कहा कि तालीम लेने के लिए कोई पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि झारखंड सरकार निःशुल्क तालीम देने की व्यवस्था कर चुकी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। एक पढ़ा लिखा मुस्लिम युवक या युवती IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता बन सकते हैं। राम भाई और उनके साथियों ने किया समाज को बेदार करने की बैठक में सियासी तौर पर और शैक्षिक तौर पर उन्हीं पर चर्चा हो रही थी और मुझे उम्मीद है कि इस सभा का, इस मीटिंग का जो भी बात है इसका लाभ समाज को मिले। अपनी इन ज़रूरतों के लिए हम लोग अपने कौमों में इसका तज़किरा किया क्योंकि हमारी कौम तालीमी एतबार से बहुत पिछड़े जा रहे हैं, जिसको हम लोगों ने जगाने का ये कार्यक्रम किया था। क्या आपको लगता है कि जैसे अभी तो आगामी चुनाव जो आ रहा है सामने, उसमें भी अपनी अहमियत चाहते हैं, ऐसा भी कोई निर्णय लिया गया? इसके पीछे ये भी एक पस मंज़र था
कि अगर हम लोग आपस में मुत्तहिद हो गए और तालीमी मामले में अगर हम बेदार हो गए तो हमारा हर मामला में इसी बेदारी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों ने देखा, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस मजलिस में आकर हम सारे लोगों की हिम्मत अफजाई किया है और आपको एक ऐसा स्तंभ है जो हिंदुस्तान के ऊपर राज है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो मजलिस हुई, जो मीटिंग हुई, इसका खास मकसद ये है कि हम अक़लियतों में, हम मुसलमानों में हर चीज़ की तालीम की भी कमी है, बावजूद इसके अब जितने लोग आ रहे हैं वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के दौर में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान सारे लोग बन रहे हैं। लेकिन इसी को तक़वियत देने के लिए और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस मजलिस का एहतमाम किया ताकि हमारे आने वाले जो नस्ल हों वो एक पक्का परिपक्व मजबूत पिलर बन करके हिंदुस्तान का ये आ जाए तवारीख में कि ये भी एक मुस्लिम लड़के हैं तो एक हिंदुस्तानी पिलर बने हुए। एकता मंच के द्वारा किया गया था, कोई पार्टी के प्रोग्राम नहीं थे और इसका मकसद था कि हम तालीम शिक्षा में बहुत पीछे हैं और सियासत में भी पीछे हैं, क्योंकि राजनीति में अगर पीछे नहीं होते तो हमें इतना कमज़ोर नहीं समझा जाता। आज 14 लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया गया तो नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं। इसका मतलब है मैंने राजनीतिक क्षेत्र में भी हम कमज़ोर हैं, हमें कमज़ोर नहीं भी है तो समझा जाता है। इसलिए उसकी जागरूकता के लिए ही ये मीटिंग बुलाई गई कि ऐसा गठबंधन के लोग भूल ना करें, मुसलमान को कभी कमज़ोर ना समझें। ये लोग समझ लिया कि भाजपा के डर से मुसलमान डरता है, दुनिया में किसी के डर से नहीं डरता है, सिर्फ अल्लाह के डर से डरता है। और मुसलमान को जिस दिन ये समझने की गलती करेगा उस दिन भुगतेगा। ये मान के चलते हैं कि आगामी चुनाव में मुस्लिमों को एक अच्छा जगह मिलेगा, ऐसा आप लोग को लगता है? 16% हमारी आबादी है झारखंड में, तो 16% के हिसाब से कम तो 10 सीट हमको चाहिए, 10 सीट मिलनी चाहिए। जब हमारा वोट चाहिए तो हिस्सेदारी भी हमको चाहिए। सोमवार को पीरटांड में झामुमो युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित मिलन समारोह में गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू एवं केंद्रीय समिति सदस्य सुमित कुमार, जेएमएम की उपस्थिति में नवीन भदानी, सतीश भदानी, मंडलाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष माहौरी मंडल समाज पालगंज की अगुवाई में 150 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा को छोड़कर जेएमएम का दामन थामा। इस मिलन समारोह को सतीश बर्नवाल के अगुवाई में वर्णमाल समाज, रंजीत गुप्ता की अगुवाई में हलवाई समाज, पालगंज से गोपाल राम की अगुवाई में माहौरी समाज एवं अन्य, हीरापुर से नकुल पंडित के अगुवाई में कुमार समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विदित हो कि पीरटांड में माहौरी समाज, वर्णमाल समाज, गुप्ता समाज आदि भाजपा का कोर वोटर रहे हैं और नवीन भदानी, सतीश भदानी, सतीश बर्नवाल आदि की अगुवाई में पूरे पीरटांड में इतनी बड़ी टूट बीजेपी के भविष्य के लिए विधानसभा चुनाव में चिंता का सबब बन सकता है। नवीन भदानी द्वारा सभा को संबोधित करते हुए इस टूट का मुख्य कारण पीरटांड बीजेपी की दोहरी नीति एवं स्थानीय बीजेपी नेताओं के षड्यंत्रकारी नीतियों द्वारा पीरटांड की जनता को प्रताड़ित करना बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करने में काफ़ी अंतर है। विशेष लोगों को अलावा पीरटांड के नेता सभी वर्ग पर अत्याचार करने में लगे हुए हैं। इनके अतिरिक्त पीरटांड उप मुखिया चिरकी, अमित शाह, मोहम्मद कलीम अंसारी खरपोका, महेश, मनीष जैन, मधुबन, अमित हेम्ब्रम, कमरकोचा आदि भी अपने दल के बल के साथ इस कार्यक्रम में जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की।
तो मैं पुनः एक बात फिर दोहरा कर कि हम अपने साथियों के साथ पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और हर सुख और दुख में खड़े हैं। आपके साथ हम खड़े रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला ये सफर बेहतर होगा, सुहाना होगा, जिसमें हम और साथ मिलकर पीरटाड़ को भी एक विकसित प्रखंड बनाएंगे। मैं 19 में जब जीता था तो मैंने कहा था गिरिडीह नगर 1 नंबर, गिरिडीह ग्रामीण इलाका 2 नंबर और पीरटाड़ तीसरा नंबर बना के रखा लोगों ने। हम अपने कार्यकाल में इन तीनों जगहों को बराबरी पर लाने का प्रयास करेंगे और हमने वही किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस कार्यकाल में 100 से अधिक सड़कें बनाकर 639 करोड़ की पेयजलापूर्ति योजना देकर पीरटाड़ को बराबर में लाने का प्रयास किया है और आने वाला समय पीरटाड़ को इस जिले का 1 नंबर प्रखंड बनाने का सपना है जो आपके सहयोग से पूरा होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और परिवार में आए तमाम साथियों का खुले दिल से स्वागत करता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि एकदम आपके साथ हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे और कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। ओके। मैं नवीन कुमार भदानी पालगंज मंडल के अध्यक्ष हमारी समाज से आज जो हम 150 सदस्यों के साथ जेएमएम ज्वाइन किए हैं उसका मुख्य कारण है बीजेपी के झूठभैया नेताओं का गलत तरीके से प्रताड़न करना, झूठ को सच बना के पेश करना। मैं उन सभी प्रताड़ित समाजों को एक करके मैं पीरटाड़ में झूठभैया नेताओं का राजनीतिक शून्य कर दूंगा। धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9128912286। आज के खबरों में बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।